हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में द रिवर सिस्टम ऑफ बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे मिलती है, मैप के साथ देखेंगे और आसानी से याद कर लेंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन सी नदी बिहार के शोक नदी बोली जाती है, और ये भी जानेंगे बिहार में कौन सी नदी सबसे बड़ी है और कौन सी नदी सबसे छोटी है। सब कुछ इस वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। सो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बिहार के रिवर सिस्टम का, तो दोस्तों इसको तीन प्रकार से देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। एक है मेजर रिवर सिस्टम, और दूसरा है दोस्तों वैसे रिवर्स जो कि नॉर्थ साइड से आकर गंगा नदी में मिलती हो, और तीसरा वैसे रिवर सिस्टम जो कि गंगा नदी में आकर मिलती हो वो कि साउथ साइड से यानी दक्षिणी साइड से आकर मिलती हो, और एक उत्तरी साइड से आकर मिलती हो, और एक मेजर रिवर्स। तो ये सारी बातें हम अभी बताएंगे कैसे नॉर्थ साइड से मिलती है और साउथ साइड से मिलती है। और ये भी देखते हैं पहले मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए कोसी है, बागमती है, महानंदा नदी है, और फाल्गु नदी है, और क्यूल नदी है, अजय नदी है। सब कुछ अभी मैप में हम दिखाएंगे, यहाँ पे हम आसानी से याद करा देंगे। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो है ये बिहार का मैप है, और बिहार में देखें तो इस तरफ अगर वेस्ट की तरफ देखें तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश से ऊपर की तरफ देखें यानी नॉर्थ में यानी उत्तर की तरफ देखें तो ये नेपाल है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये देखिए नेपाल लिखा हुआ है। और देखिए नीचे जो है ये साउथ में है, साउथ में झारखंड है जो कि बिहार से ही अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। और दोस्तों इस तरफ देखें ईस्ट की तरफ तो ये वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिमी बंगाल है। तो दोस्तों इस प्रकार से बिहार से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमने ऑलरेडी एक बिहार पे वीडियो बनाया है, बिहार का मैप, उसमें बताया है कि बिहार को दो भागों में पढ़ा जा सकता है। एक है उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। तो यहीं पे ये बात हुआ है कि वैसे नदियाँ जो कि उत्तर से आके मिलती हों गंगा नदी में, और वैसे नदियाँ जो दक्षिण साइड से आके मिलती हों यानी साउथ साइड से आके मिलती हों वो नदियाँ। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कौन सा नदी साउथ से है, कौन सा नॉर्थ से है। तो देखिए बेसिकली बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी। ये जो नदियाँ जा रही हैं यहाँ से ऐसे, ये गंगा नदी है, और बिहार को दो भागों में बीचों बीच से बांट देती है। तो ऊपर वाले हिस्सा को बोलते हैं उत्तरी बिहार, और नीचे वाले हिस्सा को बोलते हैं दक्षिणी बिहार यानी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। तो दोस्तों इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे देखिए नॉर्थ वाले हिस्सा से आके गंगा में मिलेगी, क्योंकि जो गंगा नदी है वो बीचों बीच से बांटती है बिहार को। ठीक है, तो ऊपर से कुछ नदियाँ मिलेगी और नीचे से कुछ नदियाँ जाके मिलेंगी, यानी उत्तर साइड से कुछ नदियाँ मिलेंगी और नीचे से यानी दक्षिण साइड से जाके नदियाँ कुछ मिलेंगी। सारी नदियाँ गंगा नदी में ही मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए बात करते हैं मेजर्स रिवर कौन कौन से हैं। तो मेजर्स रिवर हम लोग देख लिए कौन कौन से हैं। तो कोसी, बागमती, महानंदा, फल्गु और क्यूल, अजय, ये 6 नदियाँ जो है ये बिहार की मेजर्स नदी है। ये देखिए ये गंगा जो है ये बीचों बीच से निकलती है। ठीक है, बिहार के बीचों बीच से, बट ये जो है गंगा नदी ये नेशनल रिवर्स है, क्योंकि ऑल भी राज्यों से होकर आती है, बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए इसको बिहार के मेजर रिवर्स में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, ये बिहार में सबसे बड़ी है, इस तरह से दिखाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम मैप में आपको बताते हैं कहाँ से नदी निकलती है। जैसे अब नॉर्थ साइड्स में कौन कौन से नदी निकलती है उत्तरी साइड से, तो देखिए इधर से घाघरा नदी निकलती है जो कि नेपाल साइड से होते हुए उत्तर प्रदेश में आते हुए फिर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर एक गंडक नदी है, फिर इसी तरह एक बूढ़ी गंडक नदी है। ये सारी नदियाँ जो है ना आकर मिलती है गंगा नदी में। ये जो ब्लैक कलर का बन रहा है ये गंगा नदी है। अगर देखें ये देखिए पूरा ये बिहार का मैप है। बिहार का मैप में अब समझना कौन सा कहाँ से है, देखिए समझते जाइए। तो जैसे ये है, फिर कोसी नदी है। ये कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी बोला जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के शोक नदी किसे बोलते हैं, तो कोसी नदी को ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे पूरा तबाही मचा देती है। इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इधर उधर फ्लो कर जाती है, इधर उधर बह जाती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बिहार का शोक नदी बोला जाता है कोसी नदी को। तो अक्सर देखते हैं उत्तर बिहार में ही बाढ़ का जो भी आशंका रहता है तो उत्तर बिहार में ही फैलता है। और दोस्तों जैसे ये है, ये लास्ट में महानंदा नदी है।
तो ये जितने भी है ऊपर वाले ये मेजर नदी में आती है, जो कि हमने बताया 3 ऊपर है 3 नीचे है। वैसे देखा है तो यहाँ पे 6 नदियाँ हैं, ठीक है। और दोस्तों अब देखिए नीचे वाली नदियाँ, इधर से एक नदी निकलती है, यहाँ पे मैप में दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। तो उसके बाद आती है सोन नदी, ठीक है, ये साउथ साइड से निकलती है सोन नदी, अभी आपको बताया। फिर एक पुनपुन नदी है, ठीक है दोस्तों। फिर आती है एक फल्गु नदी, ठीक है। और फिर आती है दोस्तों यहाँ पे क्यूल नदी आती है, फिर अजय नदी आती है, जो हमने बताया था। देखिए ये नीचे जो लिखा है झारखंड है। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। तो आइए एक बार देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट नदी का ये लिस्ट है। तो देखिए कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, और ये इसी में क्लियर हो जाएगा कि कितना किलोमीटर और कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो ये गंगा नदी ही होगी, क्योंकि इस साइड से लेकर देखिए गंगा नदी जो है दोस्तों इस साइड से मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ जा रही है, पूरा फैली हुई है, पूरा बिहार को 2 भागों में बीचों बीच से बांटती है। अब दोस्तों हम लोग को देखना है कि कौन सी नदी कितने किलोमीटर की बिहार में फैली हुई है। तो देखिए गंगा नदी जो है वो 445 किलोमीटर फैली हुई है, जो कि बिहार अगर देखा जाए तो बिहार है 483 किलोमीटर। तो 483 किलोमीटर अगर में से 445 किलोमीटर जो है ये बिहार में गंगा नदी ही है। तो सबसे लंबा अगर देखा जाए तो बिहार की अगर गंगा नदी हो जाएगी। वैसे अगर देखें बिहार की मेजर नदी में तो ये 376 वाली हो जाएगी, कौन सी, महानंदा नदी, ठीक है। अगर ऐसे देखें फिर देखिए बूढ़ी गंडक भी बहुत बड़ी है, 320 किलोमीटर है। सबसे छोटी कौन सी है, घाघरा नदी है 83 किलोमीटर। तो सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक एक को देखते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे गंगा नदी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री अब उत्तराखंड की तरफ है, उत्तराखंड में से उधर से आती है उत्तराखंड, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर बिहार में इंटर करती है। तो इस तरह फिर जाके ये कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। अब दूसरा जो नदियाँ हैं कौन सी नदी है, तो घाघरा नदी, ये नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में ही आकर मिल जाती है छपरा के आसपास, ठीक है। तो ये 83 किलोमीटर है, 83 किलोमीटर ही बस बिहार में बहती है। तो इसलिए ये सबसे छोटी हो जाएगी अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो। और फिर आती है कौन से, गंडक नदी। तो गंडक नदी अगर देखें तो ये नेपाल और तिब्बत से निकलती है यहाँ से, और गंगा नदी में हाजीपुर में आके मिलती है। ये बिहार में देखें तो 260 किलोमीटर मतलब तय करती है, बिहार में अगर देखा ट्रैवल करती है 260 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और उसी प्रकार से देखें तो बूढ़ी गंडक नदी भी एक बड़ी नदी है बिहार का। देखिए बूढ़ी गंडक नदी जो है सोमेश्वर हिल से निकलती है और जाकर कहाँ मिलती है, इनकी सब जाकर लगभग मिलती है गंगा नदी में ही। तो ये देखिए गंगा नदी में ही मिलती है, मुंगेर के आसपास। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें सभी ज़िलों के बारे में बताया है और आसानी से याद करने का ट्रिक भी बताए हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, कौन सा कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखता है, तो मैप से आपको आसान हो जाएगा। फिर आइए आगे बात करते हैं। ये है बागमती नदी। बागमती रिवर्स की बात करें तो महापर्वत रेंज, ये नेपाल से निकलती है और जाके कोसी में मिल जाती है, 394 किलोमीटर, ठीक है, बिहार में तय करती है। इसी तरह एक कमला नदी है। कमला नदी ये भी महाभारत पर्वत से निकलती है और कहाँ जाके बागमती नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये फिर मिल जाती है बागमती नदी। बागमती नदी कहाँ मिलती है, तो आपको जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो जाके सभी नदियाँ गंगा नदी में ही मिल जाती हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कोसी नदी। देखिए कोसी नदी की बात करें, यही बिहार के जो है शोक नदी बोली जाती है, क्योंकि बिहार में तबाही मचा देती है। तो इस तरह से ये शोक नदी है और यहाँ पे दोस्तों ये 260 किलोमीटर ही तय करती है, लेकिन ये फैलती है इधर उधर, इसकी रेंज पता नहीं है ना कि किधर से किधर भी इसकी मतलब डायरेक्शन पता नहीं है, किधर भी चली जाएगी। तो इसलिए इसको शोक नदी बोले जाते हैं। और ये सप्तकोशी से निकलती है, जो नेपाल में है वहाँ से निकलती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे वाली की बात करें तो महानंदा नदी, जो कि 376 किलोमीटर है बिहार में, और ये महाभारत रेंज से निकलती है, जो कि नेपाल में ही है
और गंगा नदी में जाके मिल जाती है कटिहार के आसपास, ठीक है। ये 376 किलोमीटर है। ये कर्मनाशा आपको बताया, यहाँ से निकलती है कर्मनाशा, जो यहाँ पे अगर देखें तो साउथ से निकलती है ये भी कर्मनाशा, और ये विंध्याचल रेंज से निकलती है। विंध्याचल रेंज का कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के और आसपास में ही है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश, ये विंध्याचल रेंज से निकलती है और जाके गंगा रिवर्स में मिल जाती है। छावा एक जगह है, वहाँ से इसकी लेंथ की यहाँ पर नहीं डेटा दिया है। और देखिए आगे बात करें कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में से निकलती है। एक अमरकंटक जगह है, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। सोन नदी है, एक महानदी है, एक नर्मदा नदी है, 3 नदियाँ निकलती हैं। तो ये अगर बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी यहाँ पे से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, तो गंगा नदी में मिलती है। 202 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार में अगर देखा जाए तो 202 किलोमीटर तय करती है। और आगे की बात करें तो दोस्तों आगे है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो चौराहा हिल पालमू, एक जो पालमू जो है ना, पलामू ये झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं चौराहा हिल है, उसी से निकलती है, जो देखिए झारखंड भी लिख दिया गया है। और ये गंगा नदी में जाके फतुहा के आसपास मिल जाती है। 235 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ये जो डेटा है आपको, ये इतना दूर बिहार में ट्रैवल करती है, मतलब घूमती है इधर से उधर जाके। फिर दोस्तों अगला नदी जो है ये फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी के नीचे ही जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको निर्जना नदी भी बोला जाता है, निर्जना। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर से निकलती है, छोटा नागपुर के प्लेटू से निकलती है और गंगा नदी में जाकर ही मिल जाती है। सो दोस्तों इतनी सारी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं हमने यहाँ पे मैप में भी बता दिया है कि कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है। देखिए अगर मैप की देखा जाए तो देखिए इधर से घाघरा नदी निकल रही है, बूढ़ी गंडक नदी निकल रही है, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी यहाँ पे देखिए ऐसे आकर मिलती है, लेकिन यहाँ इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें ऐसा दिखाया गया है। और बात करें यहाँ पे देखिए लास्ट में महानंदा नदी। और इधर साउथ की तरफ से अगर बात किया जाए तो देखिए एक कर्मनाशा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। कर्मनाशा नदी किधर से निकलती है, इधर से निकलती है विंध्याचल रेंज से, ठीक है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और ऐसे ही ये फाल्गु नदी ये भी निकलती है। ये फाल्गु नदी छोटा नागपुर से निकलती है, जो कि झारखंड में है, ठीक है। इस प्रकार से पुनपुन नदी भी है, पुनपुन नदी ये है, पुनपुन नदी भी ये निकलती है अपना झारखंड की से निकलती है, पलामू से। और दोस्तों इस प्रकार से जितने भी नदियां हैं हमने मैप में देख लिया। सो दोस्तों बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।